नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोशन। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि सब व्याकुल थे, क्यों प्रभु श्री राम जी ने रावण को छोड़ दिया इस युद्ध। दिन था, रावण सामने था, वध कर देना चाहिए था उसका, लेकिन जो भी राम जी को जानते हैं आत्मा से, वो अपने सम्मुख खड़े व्यक्तियों को समझा रहे हैं कि क्यों राम जी ने किसी को नहीं, क्यों ये आवश्यक था कि पहले अधर्म को समझा जाए या तब उसका समझाए। हाँ, तब उसको नष्ट किया। यह धर्म क्या था, यह अधर्म के सामने रखा। एक मौका देना चाह रहे, अंतिम मौका। खैर मौका वाका छोड़ो, अभी रावण जब गए वापस और जब उन्होंने सारी सुनाई, उनकी माता, उनका पुत्र सब चौंक गए। चौंक तो हम भी गए थे। मैं राम बनूंगा जी, मैं तो राम। आखिर क्या टोटका कर दिया भाई एक दिन में। युद्ध तो किया नहीं, बेटा बदल के आएगा। हमका तो राम बनना है। नींबू मिर्ची फेंक दिया मेरे बेटे की रथ। तो सारा कंक्लूजन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कैरेक्टर वैसा करूँ ना, चेहरा ही वैसा कर लूंगा, बस बहुत मेरे लिए ठीक है। चेहरा करके सीता के सामने जाऊंगा, सीता दौड़ के मेरे पास आ जाएगी और मुझे अपना नहीं। बस इतना ही तो मुझे चाहिए, और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। फिलहाल उनकी इस प्लानिंग पे पूरा पानी फिर गया और असंभव है ऐसा रूप लेना उनके लिए, क्योंकि भाई हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, कितनी भी प्लास्टिक ला रहे, कितना भी सिलिकॉन ला रहे, आपके थोबड़े पे वो आ ही नहीं रहा है साहिब। वो शेप नहीं आ रहा, वो शेप नहीं मिल रहा, दाढ़ी हटाना पड़ेगी। वो शेप नहीं आ रहा, वो सोने की वजह से वो करा है। सोना हमको दे दो अपना। बहुत हो गया मजाक, बिना विलंब शुरू करते हैं एपिसोड 231 पार्ट 2। इन निर्दोष पुरोहितों की हत्या करने से क्या सत्य परिवर्तित हो जाएगा? सत्य तो यह है कि आपके और श्री राम के आचार विचार दोष गुणों में बहुत बड़ा अंतर है। यदि श्री राम धर्म है तो आप साक्षात अधर्म, यदि रघुनंदन राम सत्य है तो आप असत्य है, यदि श्री राम ज्योति है तो आप अंधकार है, यदि श्री राम पवित्र है तो आप अपवित्र। आपकी आत्मा श्री राम के उस दिव्य और अलौकिक रूप को धारण करने में असमर्थ है। यदि आपको श्री राम के जैसा बनना ही है तो आपको उनके सद्गुणों और सत्कर्मों को अपनाना होगा लंकेश। अपने आत्मा को पश्चाताप के अश्रुओं से धोकर उसे पवित्र बनाना होगा। मंदोदरी! मेरे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि मैं चाहकर भी अपने जीवन का अंत नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने अपना संपूर्ण जीवन आपको ही समर्पित कर दिया। मेरे जीवन मृत्यु दोनों पर आपका ही अधिकार है। मेरा वध करके मुझे मेरे श्रापित जीवन से मुक्त कर दीजिए लंकेश। नहीं, मैं तुम्हारा वध नहीं कर सकता। किंतु मुझे राम बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं लंकापति रावण, जिसने तुम सबको युद्ध में पराजित किया था, इसलिए तुम सब मेरे दिए हुए वचन के अधीन हो। तुम सबको लंकापति रावण आवाहन करता है मेरे
मेरे समक्ष प्रकट होकर मेरी सुरक्षा करो। आदेश करे लंकेश। मैं राम का रूप धारण करना चाहता हूं। त्रिलोकपति, क्या आप दशरथ नंदन श्री राम की बात कर रहे हैं? हां, किंतु लंकेश, यह तो असंभव है। श्री राम के पास दिव्य योग और आध्यात्मिक शक्तियां हैं। इस संसार में उनका रूप कोई अन्य पुरुष धारण नहीं कर सकता। मैंने यहां तुम्हें ना कहने के लिए नहीं बुलाया था। मुझे किसी प्रकार राम का रूप प्राप्त करना है। लंकेश, श्री राम तो साक्षात सत्य है। यदि आप हमारी शक्तियों से उनका रूप धारण कर भी लेते हैं, उसके पश्चात आप अपने संपूर्ण जीवन में अन्य कोई रूप धारण नहीं कर पाएंगे। उनके योग बल और आध्यात्मिक शक्तियों से आपकी संपूर्ण मायावी शक्तियां नष्ट हो जाएगी। राम बनने का अर्थ है रावण का अंत। लंकेश, आप ऐसा ना करें। राम बन गया तो मैं सब कुछ पालूंगा। तुम अविलंब मेरे आदेश की पूर्ति करो। अंततः रावण राम बन ही गया। पिताश्री को आने में इतना विलंब क्यों हो गया? बचाओ बचाओ बचाओ! इस प्रकार भयभीत होने का कारण? युवराज, वो वनवासी राम राजभवन के अंदर प्रवेश कर गया है। मती मारी गई है तुम्हारी। उस सन्यासी का यहाँ आना असंभव है, असंभव है, असंभव। वनवासी राम, उचित किया तूने जो आज तू स्वयं मृत्यु के मुख तक चला आया। आज तेरा वध निश्चित है। मेघनाथ, पिताश्री, आप? हाँ मेघनाथ, मैं हूं लंकेश। और जिस प्रकार मेरे इस रूप से भ्रमित हो, तुम मेरे शत्रु हो गए।
उसी प्रकार वो सीता मेरे इस रूप से भ्रमित हो मुझे स्वीकार करेगी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। सीते रघुनंदन, रघुनंदन, आज बड़े सौभाग्य का दिन है। मैंने तो सोचा भी नहीं था इतनी शीघ्र सिया राम का मिलन हो जाएगा। किंतु आज विधाता ने बहुत अच्छे समय दोनों को मिला दिया। कुछ भी कर राक्षस हसमुख बड़े होते, कुछ भी काम होने के पहले होने के बाद देखिए, लेकिन एक बात सही, इसे कहते हैं अभिनय। अभिनय करना मतलब जब एक कैरेक्टर को हम इतने एपिसोड तक देख पा रहे हैं, जस्ट उनका कैरेक्टर पूरा चेंज हो जाना, एक्सप्रेशन चेंज होना, चाल देखिए पूरा एकदम वैसे पकड़ना, स्माइल वैसे पकड़ना, आसान नहीं भाई। अभिनय अभिनय अभिनय। जर्मनी से डॉक्टर बुलवाए, डॉक्टर ने कहा मेरा फीस थोड़ा ज्यादा है, ये आपका सीने का, हाथ का, पैर का, सबका सोना लेगा मैं। ये 19-20 का फर्क है। 19 लाख का फर्क है। 19 का फर्क है। ये आप क्या कह रहे हो? आपको राम बताना है? 19-20 का फर्क नहीं, 19 लाख का फर्क मेरे को चाहिए। इस आदमी ने 50 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई, लेकिन फिर भी हमने पहचान लिया, प्लास्टिक तो हमारे घर से लेके जाता था ना। यही बात है। वैसे मानो सीधा पहचान जाएंगे क्योंकि प्लास्टिक तो वही राक्षसों से आया है। राम जी के अंदर योग की आभा है। योग की आभा मतलब जब उनको आप देखते हैं, मन मंदिर में भी देखेंगे, तो दशरथ जी को याद कीजिए कि जब दशरथ जी मरणासन हुए थे, तब कैसे उन्होंने अपने पुत्र को दिव्यता से आते हुए देखा। जो अलौकिक आभा है, जो ऑरा है प्रभु श्री राम जी का, वो उनसे कोई नहीं छीन सकता, ना वैसा कोई बना सकता, क्योंकि वो आरा बनाया नहीं जाता, छीना नहीं जाता, प्राप्त नहीं किया जाता, बल्कि वो आपके अंदर ही छुपा होता है, जिसको वापस उजागर। ये सब करने के लिए एक तपस्या की आवश्यकता, बहुत समय लगता। जैसा कि रावण ने जीवन में समय दिया है अपने आप भी, लेकिन वो भी समय दिया है। तो ब्लैक होल बनाया, व्हाइट सर्कमफरेंस नहीं बनाया। एक टाइम था कि उसको वही है, मणि को पाप मणि बदल दी। ठीक है, मणि छुएगा काला हो जाएगा। लेकिन अच्छा वो लगा था किस प्रकार से उन्होंने कहा ये तो असंभव है, आप अगर उनकी रूप लेंगे सारी शक्तियां खो देंगे, दोबारा प्लास्टर नहीं होगा। लास्ट है, मतलब कुछ शक्तियां इनकी चली जाएगी इसके पश्चात, मायावी शक्ति। केवल रूप धारण करने में इतना बड़ा त्याग कर दिया राम का। उनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि माता सीता मुझे नहीं पहचान पाएंगी केवल रूप से। अभी देखते हैं कैसे कैरेक्टर को ओढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी कहानी आपको,
सपोज करिए कि कोई युद्ध हुआ, एक स्त्री जिसकी नई नई शादी हुई, वो अपने मित्र और अपने दूल्हे के साथ जा, अचानक डाकुओं ने कुछ हमला किया मंदिर के सामने और सबको मार दिया, सबकी गर्दनें काट दी। दुल्हन डोली में बैठे बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो माता के मंदिर में जाकर के उन्होंने प्रार्थना की कि हे माता, ये मेरी नई नई शादी हुई, ना मैं घर जा सकती हूँ ना बाहर जा सकती हूँ, मैं क्या करूं, मुझे भी अपने प्राण अपनी चौखट पर त्याग। तो माता सहसा प्रकट हो जाए और कहें बताओ कन्या, तुम्हारी क्या विडंबना है? तो वो कहे कि मर गया हमारे दूल्हे, अब मैं क्या करूं? ठीक है, अभी गर्दन जोड़े देते हैं, सब चिंता कर देंगे। उनसे कहा गर्दन लाइन में लगाओ, लाइन में लगाओ। तो दोस्त की गर्दन और अपने पति की गर्दन इंटरचेंज हो, यानी पति की गर्दन दोस्त के शरीर पे आ गई और दोस्त की गर्दन पति के शरीर। माता ने आशीर्वाद दिया, तुरंत पानी डाला और चली गई। अब दोनों जीवित हो गए। इस स्थिति में कन्या के साथ क्या भाई, वो किसको अपना वर चुनती? शरीर बदलते रहते हैं, मन से ही आत्मा का संचालन। जिसके पास हमारा मस्तिष्क है उसी का शरीर माना जाएगा कि वो उसके पति है, ये इसका आंसर। तो रूप चाहे जितने बदल लो, जो मन का मिलाप है जब तक वो नहीं कर पाओगे तब तक राम नहीं बन। कैरेक्टर मेन, आपके मन आपके कर्म ही आपके शरीर का ढांचा बनाते हैं। आप शरीर का ढांचा बना करके मन कर्म नहीं बदल सकते। इस एपिसोड को रखते हैं हम यही समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए कर्मों के साथ, नए एपिसोडों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।